एवरीवन, मैं हूं मोहित्री। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ और वो इंसिडेंट ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए क्योंकि मेरी वीडियो देखने के बाद अगर किसी को भी हेल्प हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ छोटा छोटा सा जो पेन हमारे अंदर होता है ना, उसको हम लोग जस्ट अवॉइड करते हैं। छोटा सा तो पेन है, क्या होगा, इस ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। कुछ देर पेन होता है फिर ठीक हो जाता है और हम लोग सोचते हैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है हम लोगों को तो पता नहीं है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि जितना भी छोटा पेन हो, अगर वो रिपीटेडली हो रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। तुरंत उसके लिए डॉक्टर दिखाइए, क्योंकि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो क्या हुआ था मेरे साथ, लास्ट दिसंबर से मुझे थोड़ा थोड़ा सा पेन था पेट में। तो जब पेन होता था 10-15 मिनट्स के लिए होता था, फिर ठीक हो जाता था, फिर पेन होता था, फिर ठीक हो जाता था, और मुझे लगा थोड़ा सा पेन है, कभी कभार हो जाता है पेन। एसिडिटी भी होता है, बहुत सारी रीज़न के वजह से तो होता है ना। तो मुझे लगा ठीक है, चलो 10-15 मिनट्स के लिए होता है, ठीक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर के लिए होता था, फिर ठीक हो जाता। तो मैं तो जस्ट इग्नोर करती गई, किसी को बताती थी भी नहीं। तो ऐसा करते करते एक दिन रात को 31 दिसंबर को क्या हुआ, मुझे बहुत पेन होने लगा और मेरी हस्बैंड मुझे लेकर एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर मुझे कुछ पेन किलर दिया और मुझे यूएसजी करवाने के लिए बोल दिया। तो पेन किलर खाने के बाद तो मेरा जो दर्द था, पेन था, वो तो चला गया। और उसके बाद हम लोग यूएसजी भी करवाई, और यूएसजी में पता चला मेरी जो गॉल ब्लैडर है उसमें एक स्टोन है, वो 2 to 3 mm का है। तो मुझे लगा 2 to 3 mm का स्टोन है तो ठीक है। और अप्रैल में, इसी अप्रैल जो 22 अप्रैल है, उस दिन मुझे मेरा मायके जाना था। तो मुझे लगा ठीक है, और वो वेस्ट बंगाल में है, तो तमिलनाडु से मुझे वेस्ट बंगाल जाना है। तो मुझे लगा कि ठीक है चलो, क्योंकि वहाँ पर मेरी दीदी की बेटी की शादी है। तो मुझे लगा चलो दीदी की बेटी की शादी के आने के बाद मैं ऑपरेट कर लूँगी, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं ऑपरेट कर लूँगी। तो वैसे ही सोचता गया, और थोड़ा थोड़ा सा पेन होता था, मैं जस्ट इग्नोर करता गया। और एक दिन क्या हुआ, लास्ट संडे को इवनिंग से मुझे बहुत दर्द होने लगा, बहुत दर्द, डेथ पेन जैसा होता है ना, वैसा वाला दर्द होने लगा। मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं सो नहीं सकती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। ऐसा पेन ज़िंदगी में मैंने इसके आगे कभी भी मुझे नहीं हुआ था। अगर किसी एनिमल को आप काट दोगे तो वो जैसे छटपटाते हैं ना, मुझे वैसा वाला पेन था। उसी रात को मेरी हस्बैंड मुझे लेकर नर्सिंग होम में इमरजेंसी में एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद उन लोग मुझे एक पेन का इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन देने के बाद पेन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ। लेकिन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, यूएसजी हुआ, और सब कुछ होने के बाद पता चला कि मुझे अंदर ही अंदर जॉन्डिस है। और वो जो पहले रिपोर्ट आया था एक स्टोन है, वो एक स्टोन नहीं, गॉल ब्लैडर में 12 to 13 स्टोन है, और उसमें से कुछ स्टोन पैनक्रियास में स्टक हो चुका है। और पैनक्रियास में स्टक होने के लिए क्या हुआ, मेरा पैनक्रियास में इन्फेक्शन फैल चुका है, और
नर्सिंग होम से तुरंत मुझे बेंगलोर मणिपाल में रेफ़र किया गया, क्योंकि वो पैनक्रियास में जो स्टोन था वो स्टोन इस नर्सिंग होम में वो लोग ठीक नहीं कर सकते, कि वो लोग रिमूव नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मणिपाल में मुझे रेफ़र किया गया। और उसी टाइम मेरे हस्बैंड मुझे लेकर मणिपाल में एडमिट किया, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से मणिपाल 1-1.5 घंटे का रास्ता है, जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो जाके वहाँ पर मुझे एडमिट किया गया, और वहाँ पे जाने के बाद 1 घंटे के अंदर ही मेरी जो पैनक्रियास में जो स्टोन स्टक हो चुका है उसको वॉश किया गया, और वॉश करने के बाद मुझे 1 दिन नर्सिंग होम में रहना पड़ा था, और उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, और वहाँ से मुझे 3 दिन का मेडिसिन दिया गया, और बोला गया कि मेडिसिन खाने के बाद 5 to 6 डेज़ के अंदर मेरी जो पेन है वो ठीक हो जाएगा, और उसके बाद मुझे और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मेरी पैनक्रियास में एक स्टेन भी है, तो उस स्टेन को निकालने के लिए फिर और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी पता नहीं सेकेंड ऑपरेशन कब होगा, और 22 अप्रैल मुझे जाना था मायके, तो वो तो मैं अभी नहीं जा सकती, पता नहीं कब जा पाऊँगी। सेकेंड ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर के साथ बात करने के बाद पता चलेगा कि कब मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी की जो बेटी है उनकी शादी है, वहाँ पर भी मुझे जाना है। तो अभी क्या होगा कुछ पता नहीं, इसलिए मैं छोटी छोटी सी पेन कब इतना बड़ा बन जाता है हम लोगों को पता ही नहीं चलता, और क्या क्या हो जाता है, हो जाने के बाद हम लोगों को समझ में आता है ये क्या हो गया। तो इसलिए छोटी छोटी सी पेन को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए, क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो कुछ काम की है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके बाद क्या क्या होगा उसका अपडेट भी मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ होना बाकी है। क्या होगा मुझे भी नहीं पता, कब मेरा जो पेन है वो ख़त्म होगा, और मैं मायके जा सकती हूँ या नहीं, कब जाऊँगी, शादी अटेंड कर पाऊँगी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है अभी तो दर्द है, तो दर्द थोड़ा सा तो कम हुआ है लेकिन अभी भी है, पूरा ठीक होने से ही सेकेंड ऑपरेशन होगा मेरा। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक दूसरी वीडियो के साथ। तो टाटा।